महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपनी यदुवंशीय राजधानी द्वारका लौटकर राज्य का संचालन किया। लेकिन धीरे धीरे यदुवंशियों में अहंकार और आपसी कलह बढ़ने लगी। यह जानते हुए कि यदुवंश का नाश निकट है, श्री कृष्ण ने स्वयं इस लीला का संचालन किया। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों ने महर्षि दुर्वासा, महर्षि कण्व, महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषियों के साथ एक मजाक किया। उन्होंने एक राजकुमार को स्त्री का वेश धारण करवाकर ऋषियों के पास भेजा और पूछा कि यह गर्भवती स्त्री किस प्रकार का संतान जन्म देगी। ऋषियों ने उनकी इस धृष्टता को भांप लिया और शाप दे दिया कि इस बालक से समूचे यदुवंश का नाश होगा। इस शाप के परिणाम स्वरूप यदुवंशियों में आपसी वैमनस्य बढ़ने लगा। एक दिन प्रभास क्षेत्र में एक मद्यपान उत्सव के दौरान यदुवंशी आपस में ही झगड़ पड़े। इस झगड़े में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे सभी समाप्त हो गए। श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी इस विध्वंस को देखकर योग बल से अपनी देह त्याग दी और महासमुद्र में लीन हो गए। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि यदुवंश समाप्त हो चुका है, तो वे भी द्वारका छोड़कर वन की ओर चले गए। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय एक बहेलिया जिसका नाम जरा था, दूर से उन्हें देखकर भ्रमित हो गया। उसने श्रीकृष्ण के चरणों को हिरण का मुख समझकर उन पर तीर चला दिया। जब बहेलिया जरा पास आया और देखा कि उसने श्रीकृष्ण को घायल कर दिया है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ और क्षमा मांगने लगा। श्रीकृष्ण ने उसे आश्वस्त किया कि यह सब पूर्व निर्धारित था। उन्होंने जरा को आशीर्वाद दिया और स्वयं अपनी देह का त्याग कर गोलोक धाम प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और पृथ्वी से अपने धाम को लौट गए। उनके इस प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलियुग का आरंभ हुआ।